हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अंतिम दिनों में अधर्म, इस पत्री से हम वचन को हम लोग लेते हैं आशीष के रूप में। दूसरा तीमुथी इसका अध्याय 3 का वचन पहला, अंतिम दिनों में अधर्म। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। भले के लिए वो बैरी निकलेंगे। वचन 4, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। ये अंतिम दिनों का है। वचन 5, वे भक्ति का भेष तो, वे वचन कहता है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना, कह रहा है परमेश्वर की वचन। ऐसे जो भक्ति का भेष पकड़ते हैं आज, जो उनकी शक्तियां नहीं मानी जाती है, उनसे परे रहना, उनसे दूर रहना। वचन 6, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं। क्या कह रहा है वचन 6 में? इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है, और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हमेशा देखते हैं जो भी चोर है, परमेश्वर मसीह ने कहा कि चोर आया चोरी करने के लिए, घात के लिए, मगर मसीह आया उद्धार करने के लिए। चोर दुब दबा करके जाता है, चुपके से जाता है। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे भेड़िया में भी, मेरे भेड़साले में भी ऐसी भेड़ियां जो हैं कि चुपके से आती हैं। अच्छी भेड़ियां वो हैं जो मैं करती हुई अपने चरवाहे को पुकारती है, वो उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये अच्छी भेड़ियां हैं। आज जो भेड़ियां मुंह बंद कर करके उस भेड़साले में जाती हैं, उसे परमेश्वर जानता है कि ये बनौटी भेड़ियां हैं। चलिए हम वचन 8 को देख रहे हैं। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ये अंतिम दिनों का समय का ये वचन दिया है परमेश्वर ने, अधर्म बढ़ेगा। मेरे भाई बहनों देखें कि ये सारे लोग इसी तरह आज हमारे बीच में मिलते हैं, है ना? झूठ बोलने वाले, दोष लगाने वाले, निंदा करने वाले हैं, और दुम दबा करके घूम के आने वाले। जैसे आज के दिन में देखा जाए कि जो हमारा प्रभु के सत्य वचन का जो हमें प्रचार करते हैं, जो प्रभु की महिमा के लिए, उसमें दुम दबा कर पहले आता है विरोधी, चुपके से आके बैठता है, सारा जांच कर लेता है, तब इसके बाद जाता है तो अपनी मंडली बना करके आता है। चलिए इस वचन जो 8 है, इसका जो 2 शब्द आप देख रहे हैं इसमें, इसका अर्थ चलिए इस वचन से हम दे रहे हैं। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, उसी तरह आज भी विरोध हो रहा है प्रभु की महिमा का।
उस समय चले हम वचन को देख रहे हैं जो ये विरोध किया। इसका अर्थ जो 2 शब्द इसमें मिले, इसका अर्थ यहाँ पर है। निर्गमन का अध्याय 7, निर्गमन का अध्याय 7 वचन 11 और 12 देखेंगे। तब राजा फिरौन ने पंडितों और टोनहा करने वालों को बुलाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसे ही किया। वचन 12, उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। निगल गई। वो जो राजा था, जो राजा फिरौन था, मूसा का विरोध किया। जो मूसा जो सत्य का प्रचार करता था, सत्य की बात बताता, सत्य परमेश्वर की बात बताता था, राजा ने विरोध किया सत्य का। अपने राज्य के सारे पंडितों को, तांत्रिकों को, टोनहों को बुला करके उसके विरोध में खड़ा कर दिया। वो लोग भी अपने अपनी लाठी को अजगर बना दिया। तब परमेश्वर ने कहा मूसा से कि हारून की लाठी को बिक दे, क्योंकि वो लाठी सत्य की थी, सत्य परमेश्वर की थी। उसने लाठी को बिक दिया। जब वो अजगर बना तो जो तांत्रिकों की, जो पंडितों की, जो जादूगरों की, टोनहों की जो अजगर बने थे, उन सबों को क्या निगल गया। यहाँ पर वचन देखें कि राजा फिरौन था, विरोध किया था सत्य का, और जो सत्य लोग थे, जो परमेश्वर के प्रजा थे, उसके विरोध करता था। उसी तरह आज भी सत्ता, आज ही राजा विरोध कर रहा है, वह राजा। अब बताइए, सत्य को कभी ही, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है, असत्य पराजित होता है। तो हमारा परमेश्वर सत्य, हमारा यीशु नासरी सत्य है। इस वचन से देखें कि इस वचन में टोनहे, तांत्रिक विद्या वान करने वाले जितने हैं, सब वहाँ पर फिरौन के सामने वो सब व्यर्थ निकल गए, मगर सत्य वहाँ उजागर हुआ। आज भी सत्य निकल गया। तो वचन में कहा है कि यूहन्ना सुसमाज में सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य है, स्वतंत्र करेगा। हम स्वतंत्र हैं। कितना हो हमारा विरोध, कितना हो प्रभु यीशु मसीह का विरोध, सत्य स्वतंत्र। इस वचन के द्वारा सब भाई बहनों को आशीष मिले। अब मत डरिएगा कि टोना, जादूगर, टोना करने वाले हमारे कुछ भी का कुछ नहीं, तो उनको फेल कर देगा, उसे नष्ट कर देगा हमारा परमेश्वर। इस वचन से आशीष और चंगाई मिले। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।